पूरे डॉक्यूमेंट है हमारे पास, पूरे डॉक्यूमेंट। वापिस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते और नहीं जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे मना एलटीवी भरवा के दर्ज करो। तो हमें ये डर लगता है कि बोलने से भी डर लगता है। सच तो बात यही है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। Following the devastating terror attack in Pahalgam that claimed the lives of 26 innocent tourists, the Indian government responded with swift and decisive measures. One of the most significant steps taken was the directive to deport all Pakistani nationals from the country within 48 hours. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Amid the growing uncertainty, the Pakistani Hindu refugee camps in Delhi remain caught in a cloud of confusion about what lies ahead. At the heart of one such camp, Sukhanand Pradhan tries to reassure residents. He says confidently, explaining that many have either acquired Indian citizenship or possess valid documentation. हमारी तो कुछ नागरिकता भी हो चुकी है, 200-250-300 आदमी की नागरिकता इसी कैंप में हो गई है, बाकी 200-250 पेंडिंग में पड़ी हुई है। बाकी जिसकी एलटीवी नहीं है उनके लिए हम कर रहे हैं। वीजा लगी हुई है, जिसकी एलटीवी नहीं बढ़ी हुई है, वीज़ा बढ़ी हुई नहीं है, उसकी एलटीवी हम करवा रहे हैं, ऑनलाइन करवा के एलटीवी करवाएंगे। बगैर एलटीवी का नहीं रह पाएंगे हम लोग, एलटीवी करवाएंगे और अपना पासपोर्ट भी हमारे पास है और वीज़ा भी है, सब कुछ है। इसीलिए हम भारत में आए हुए हैं। हम घुसपैठिया नहीं है, जो घुसपैठिया उनके लिए करिएगा, बाकी हमारे पास सारा सबूत है और हम भारत में रहना चाहते हैं और भारत में रहेंगे। हम हिंदू हैं और हमारे वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इसलिए हम भागे हुए लोग हैं। वहाँ भाग के आए हैं, भारत में आके शरण लिए हुए हैं। तो आए हैं मगर फिर भी पासपोर्ट बना के, वीज़ा बना के फिर आए हैं। ऐसे नहीं है रोंगे की तरह घुसपैठिए हम हैं। जो घुसपैठिए उनको सरकार निकाल रही है तो उनको निकालने दे। सरकार सही कदम उठा रही है। जिसके पास लीगल तरीके से रह रहा है यहाँ भारत के अंदर, वो रह सकते हैं। जो हिंदू है, हिंदू का कौन सा देश है? बांग्लादेश चले जाए हिंदू, जहाँ फूलों की माला हिंदुओं को चढ़ाएंगे। जहाँ पाकिस्तान के अंदर चले जाए वहाँ फूलों की माला हिंदुओं पे चढ़ाएंगे। भारत के अंदर हमारे भी इतना अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पे छोड़ देंगे हमको, हिंदुओं को? But not everyone shares the same sense of security. Some refugees are now grappling with a looming challenge, the expiration of their long-term visas. हम आए यहाँ पे, पुलिस वाले आए थे, बोल रहे थे मना एलटीवी भरवा के दर्ज करो। इसकी वजह से हम उधर गए, एलटीवी बना के हम अभी आए हैं, एलटीवी बनवा के आए हैं। तो यही बताई थी हमारे को, बोला मना ये मना एलटीवी लेके आओ, मना इधर मना क्या तुम्हारी वीज़ा इधर लगाई हुई या नहीं। इसकी वजह से हम तो आए थे, वीज़ा में आए थे, पासपोर्ट के जरिए आए थे। यहीं पे मना एंट्री भी करवाई हुई है, बोला था एलटीवी बनवा के हमारे ले आओ। ये हम गए, फिर सारे पन्ने सारे मजबूत हमारे पास है, हमने बनवा लिए। ऐसे ही बता रहे थे, बोले वापसी के लिए बोल रहे थे। हमने अभी तक मना इधर हमारे को अभी तक बताया तो नहीं है, हमारे पास आए नहीं थे बताने के लिए, मैंने वापसी के लिए। और एलटीवी की बात बताई, मैंने ये ले आओ। इसकी वजह से हमने ये एलटीवी बनवाई। अगर ये बन जाएगा तो आपका चीज़ें आसान हो सकती हैं, आपको जाना वो तो इतना पता नहीं है, इतना हम नहीं बता सकते, इतना हमारे पास पता नहीं। भाई यही बोला था एलटीवी ले आए। 60-year-old Sona Das, who migrated to India from Pakistan's Sindh region in 2013, shares the ongoing struggles faced by refugees due to complications with long-term visas. लॉन्ग टर्म वीज़ा किसी की ऐसे है जो दो बार एक बार बढ़ाई हुई है वीज़ा, जिसके पासपोर्ट ख़त्म हो चुके हैं, वो बेचारे को घरों के पास, घर के अंदर उनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, उनको रोटी खाने के लिए नहीं है। वो दोबारा पासपोर्ट बनाए, उन पासपोर्ट बनाने के लिए एम्बेसी जाना पड़ता है, पाकिस्तानी एम्बेसी। वो पैसा ले जाती है पाकिस्तान एम्बेसी ले लेती है।
तो वो पैसे नहीं भर पा रहे हैं बेचारे, 2 वक्त की रोटी खींच के निकाल रहे हैं। तो इसलिए उन लोगों की वीज़ा जो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो बढ़ाते हैं वो इसलिए उनके जैसे करे जैसे 1 साल की वीज़ा नहीं बढ़ा पा रहे हैं, 2 साल की वीज़ा, 1-2 बार वीज़ा बढ़ा लिए लोगों ने, फिर दोबारा जिसके पासपोर्ट डिलेड हो जाते हैं उनके लिए वो आगे वीज़ा उनकी भरते नहीं हैं। ऐसे थोड़े लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं, इतने थोड़े लोग हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत आ रही है और कुछ भी नहीं है। सरकार हमारे लिए, मैं तो सोच रहा हूँ हमारे लिए अच्छी सोच रख रही है। हमारे दिल हमारे भावना देख रहे हैं ना, तो हमारे लिए इतना नहीं सोच रही है भाई निकाल दें इन लोगों को। Despite everything, the anger over the Pahalgam terror attack is clearly evident in the voices of Pakistani Hindu refugees. देखिए वो तो ऐसी है, इंसानियत ये तो नहीं है इंसान को मार दे, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। मगर उसने ना पूछ के भी मारा है, ये भी गलत है। इसी वैसे मार देते ने तो ये आज ये हंगामा नहीं होता, और उसने ना पूछ के मारा, आज वो तो बवा खड़ी होगी, युद्ध हो रही है। ये तो नाइंसाफ हुआ इनसे। और देख, हिंदू उग्रवादी का तो काम ये है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका धमाका करना है। उसने नाम पूछ के मारा था, इस बात पे युद्ध हो रही है। देख ये तो अच्छी बात नहीं है, जीव हत्या ये पाप है, किसको मारना ये अच्छी बात। किसका बच्चे है, किसकी पति है, कितना दुख हो रहा है, कितनी सारी उनके लिए, कितनी 2 मुल्क के भी झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है। ये तो नाइंसाफी है। ये ऐसा हुआ है कि ये 26 आदमी मार दिए आतंकवादियों ने, टेररिस्ट कर रहे हैं। और आतंकवादी, उनको मैं मोदी सरकार से एक अपील करना चाहता हूँ तो उनको जड़ से ख़त्म कीजिए। जहाँ कोई सा भी मुल्क में हो उनको ख़त्म करो, आतंकवाद को ख़त्म करो। जब तक ये दुनिया के सारे मुल्क एक जैसे रहेंगे और भाईचारा फिर बना रहेगा, आतंकवादी किसी देश में रहेगा और किसी मुल्क में रहेगा, उसके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। ये आतंकवाद सारे मिल के जितने भी देश हैं, आतंकवाद को ख़त्म करो। मेरा ये कहना है गवर्नमेंट सरकार से, मोदी सरकार से ये कहना है कि आतंकवाद को ख़त्म करो, टेररिस्ट को ख़त्म करो, ताकि भाईचारा हमारा बना रहे। ये 20 दिन में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल में छुप के हमला करना, ये कब तक हम सहेंगे। हम मोदी सरकार को यही कहते हैं कि ये टेररिस्ट को ख़त्म करो और सारे मुल्क मिल के एकजुट हो गए ये ख़त्म करो टेररिस्ट, और ये जो आतंकवादी वो ख़त्म किया जाए। As uncertainty looms over the renewal of long-term visas, Pakistani Hindu refugees remain on edge. All eyes are now on the government to see what steps it will take to address their future.